हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इस वीक को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। वीकली की कंडीशन लग रही है तो वीकली पे जो भी कैंडल बन रही है ना, नेगेटिव अभी 5 टाइम से बन रही है, रेगुलर 5 वीक से नेगेटिव बन रही है। और हो क्या रहा है ना, प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग थी तो उसके नीचे वहां पे क्लोजिंग दे रहा है मार्केट अभी। जैसे प्रीवियस वीक में क्लोजिंग कहाँ थी, 19,310 की। इस बार की कहाँ पे आई है, 19,265 की। तो मतलब प्रीवियस वाले से उसमें नेगेटिव हुई है यहाँ पे। अब ये देखना पड़ेगा कि इस जगह पर अगर यहाँ पे ये लो है, इस जगह का 19,234-35 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे ये और उसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है यहाँ पे, तो फिर चांसेस है कि वीकली बेसिस पे 18,900 के आसपास तक आने के इसके चांस बन जाएंगे। क्योंकि फिर जो मेन सपोर्ट लेवल आ रहा है वो इसी जगह के आसपास यहाँ पे आ रहा है, जिस जगह से मार्केट ने एक नया प्राइस एक्शन बना था। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल का फिर यहाँ पे हाफ इस लेवल तक यहाँ पे टच कर सकता है ये, तो चांसेस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे। या फिर इस वीक में अगर ये अभी से इस वीक की क्लोजिंग क्या है, 19,265, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है इस वीक में, तो फिर थोड़ा सा मार्केट वापस से पॉजिटिव साइड में मोमेंटम ले सकता है। ये तो वीकली का हुआ। अब हम डेली पे देखेंगे, डेली पे क्या लग रहा है। डेली पे देखो वही कंडीशन दिख रही है, अगर ये लेवल ब्रेक करने लगा तो फिर चांसेस यहाँ पे यही है 18,890, मतलब 18,900 के आसपास आने के पूरे चांस रहेंगे यहाँ पे इस जगह पर। इसमें तो पूरा फिर शार्प मोमेंटम अच्छा आ सकता है। और जब नेगेटिव ट्रेंड में सेलिंग आएगी ना, तो फिर मोमेंटम भी अच्छा आएगा और शार्प मोमेंटम बनेगा, मतलब पुट काफी अच्छी तेजी से बढ़ती है इसी कंडीशन में। तो वो चीज रहेगी यहाँ पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं लेवल्स क्या रह सकते हैं हमारे लिए इसमें निफ्टी में। तो ये हमारे यहाँ पे देखते हैं इसमें प्रीवियस लेवल्स क्या थे। इसी जगह से यहाँ पे रिजेक्शन लेवल था तो यहाँ तक गया ही नहीं, ये सपोर्ट लेवल थे इस जगह पर, तो इसने पूरा एक रेंज में निकाल दिया मार्केट। तो प्रीवियस हम सारे हटाते हैं यहाँ से और नए तरीके से देखते हैं इसमें। अब देखो एक इसने ना एक रेंज बनाई है, इस रेंज को अगर यहाँ जहाँ जिस साइड पे ब्रेक करेगा ना, उस साइड पे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट भी लेता है इस जगह पर, तो फिर ये मोमेंटम डाउन साइड में अच्छा दे सकता है यहाँ पे कंडीशन। तो ये काफी अच्छी एक ट्रेड मिल सकती है इसमें हमें मंडे को। तो इस पर फोकस रखना, क्योंकि हाई देखो क्या था, 19,336, और लो क्या था, 19,232 के आसपास। मतलब 100 पॉइंट की इसने रेंज बना दी और उसी में पूरा मोमेंटम निकाल दिया। अब अगर यहाँ से एक बार बाउंस लेता है, ठीक है, तो ये पहला जो रिजेक्शन लेवल आएगा ना, इसी जगह के आसपास आएगा यहाँ पे। ये जो टॉप है ना इसका, इस जगह के यहाँ पे इसमें सेलिंग वापस से आ सकती है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना। और लो जो बना हुआ है, लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट कहाँ बन रहे हैं। क्योंकि ऊपर अब देखो यहाँ पे जो लेवल से ये सब रिजेक्शन का काम करेंगे ये वाले, इस जगह पर ये तो पूरा लेवल रिजेक्शन का बनेगा, तो ऊपर इसी जगह पर जाते ही वापस से सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे ये जगह पर। ठीक है, और अब मेन सपोर्ट लेवल देखते हैं हम कहाँ बन रहा है। तो प्रीवियस उसमें जाते हैं हम, यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखते हैं। अभी रिसेंटली देखो कोई क्लोज में सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा और ज्यादा हमें डिस्टेंस में आना पड़ेगा यहाँ पे। अभी देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे दूर दूर है, अगर ये गिरने पे आया ना मार्केट, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आ सकती है यहाँ पे उस अकॉर्डिंग। तो मोमेंटम के लिए अच्छे प्रिपेयर है ना। तो पहला सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है वो है यहाँ पे इस जगह के आसपास। ये ढंग का जो दिख रहा है यहाँ पे 19,106 का दिख रहा है यहाँ पे, ये इस जगह पर। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल खास दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। उससे पहले आएगा 19,199 का। तो ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो गए अभी निफ्टी के लिए। सबसे पहले तो इस लेवल को देखना, इस रेंज को जहाँ पे ब्रेक करता है, इस वाली को। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ये निकलता है तो 19,199 का पहला टारगेट आ जाएगा हमारे यहाँ पे इसमें। उसके बाद 19,112 के टारगेट हमारे को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली पे देखो यहाँ पे, अब इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव, इस बार थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने लगा था। मतलब बैंक निफ्टी कंपेयर में देखा है तो निफ्टी ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी फिर भी ज्यादा बेटर कंडीशन में उससे है यहाँ पे। तो अभी अगर ये यहाँ पे 43,600 के नीचे यहाँ पे देता है क्लोजिंग इस वीक में, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। और अभी सबसे पहले यहाँ पे 43,862 के नीचे अगर जब भी मोमेंटम करने लगेगा ये, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है इसमें। ये लेवल्स हो जाएंगे इसमें यहाँ पे। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा भी रेंज में बना रहा है यहाँ पे ये, इसके बीच में सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास। तो ये काफी अच्छा 43,600 का एक सपोर्ट लेवल है इसका। और ऊपर रिजेक्शन लेवल आएगा इसका 44,929, 45,000 की एक रेंज है। तो इसके बीच में अभी मोमेंटम ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे कोई खास ऐसे प्राइस एक्शन है नहीं इसमें। ऊपर की तरफ ये लेवल है 44,929, 35 का। और यहाँ पे 43,600 के आसपास का एक लेवल बना हुआ है जिसमें ये रेंज में ट्रेड कर रहा है ये। अब इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है इसमें। इसमें देखो यहाँ पे इस जगह पे ये पूरा इसने बनाया है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाता है ये इस जगह पर इस तरीके से। अब अगर इसको ब्रेक करता है ये अप साइड में, तो मोमेंटम अच्छा मिल सकता है इसमें यहाँ पे। और एक एचडीएफसी बैंक पे फोकस रखना, वो अपने काफी अच्छे प्राइस सेक्शन पे, तो पॉजिटिव मोमेंटम उसमें आने के चांसेस अभी बन सकते हैं यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक उसमें यहाँ पे
ट्रेंड दे सकता है इसमें पॉजिटिव साइड में। तो उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो अगर स्ट्रेंथ में आया तो फिर बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ में ला देगा वो। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो ये वाला लेवल हमारा जहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा छोटा सा रहेगा यहाँ पे 44,435 का, मतलब अप्रोक्स 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा यहाँ पे, और वो ब्रेक करता है तो फिर चांसेस 44,610 तक के टारगेट में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर है 44,750, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 44134 के लेवल को ब्रेक करके आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे को फिर ये जो लो है ना फ्राइडे का, वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, वो इस जगह पर। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन कहाँ बनता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद की फिर टारगेट आएंगे यहाँ पे हमारे इस जगह के आसपास, ये दो टारगेट यहाँ पे बन जाएंगे 43,784, 43,735 के, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स में मिल जाएंगे अगर ये इसको ब्रेक करता है। तो प्रीवियस फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है तो उसके नीचे सस्टेन करता है तो ये टारगेट में देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी ऑलमोस्ट उसके सेम होता है बैंक निफ्टी का, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार क्या लग रहा है। देखो ऑलमोस्ट सेम चार्ट है इसमें यहाँ पे, तो ज्यादा कुछ इसमें चेंज करने की नीड है नहीं, लेवल्स बने हुई है वही। देखो इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे, और वही उसमें बना था बैंक निफ्टी में। तो ऊपर अगर ये इसको ब्रेक करता है 19689 को तो ऊपर टारगेट मिल जाएगा 19741 का, और उसके ऊपर फिर टारगेट 19844 का। और डाउन साइड में सपोर्ट क्या रहेगा इसमें, पहला सपोर्ट लेवल आएगा 19,614 का। ठीक है, इस एरिया के आसपास, ये 610 के आसपास, 600 के। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है 19546, फिर 19513, ये नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ पे इसमें फिन निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ के लिए मंडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।